दोस्तों जो 50G फॉर्म है किन लोगों को भरना है और कैसे भरना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जो 50G फॉर्म है उन लोगों को भरना पड़ता है जिन्होंने 5 साल से कम सर्विस की है और जिनको 50,000 से ज्यादा पैसे निकलवाने हैं पीएफ के, उनको 50G फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो लोग लगातार जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है पे करते हैं, भरते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, उनको 50G फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बीच में गैप डाल के हर साल, जैसे आपने 2 साल रिटर्न भर दी, 1 साल नहीं भरी, फिर आपने अगले साल भर दी, जैसे गैप डाल डाल के अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो भी आपको 50G फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप लगातार इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो आपको 50G फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आप 50G फॉर्म नहीं भरेंगे और आपका पीएफ 50,000 से ज्यादा है तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। वो टीडीएस आपका 10% से लेकर 34% तक कट सकता है, ठीक है। और अगर आपने गलती से 50G फॉर्म नहीं भरा है और आपके 50,000 से ज्यादा पीएफ था, आपने अप्लाई कर दिया और आपका टीडीएस काट लिया गया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पे करनी है और उसमें आपने अपना टीडीएस का क्लेम आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इनकम टैक्स के द्वारा जो भी आपका टीडीएस कटा होगा पीएफ में, वो आपका इनकम टैक्स के द्वारा आपको वापस मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 50G फॉर्म कैसे भरना है। नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर, आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स बीटीआई। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। इससे क्या होगा, आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि हमको फार्म कैसे भरना है। तो ऊपर यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स रूल्स 1962 फॉर्म नंबर 15G। ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो यहाँ पे लिखा है, आपको जो शुरू में दिख रहा है यहाँ पे, जिसका भी आप पीएफ अप्लाई करें उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको 3 नंबर में लिख रहा है स्टेटस, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल लिखना है, और चौथे नंबर में आपको यहाँ पे दिखा रहा है प्रीवियस ईयर फॉर विच द डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो जिस साल में आप ये पीएफ फॉर्म भर रहे हैं वो वाला यहाँ पे साल डालना है। और यहाँ पे जब आपका ये जो साल चल रहा है कब ख़त्म होगा, तो हमारा ये 2022 में ख़त्म होगा, तो आपको वो यहाँ पर डाल देना। उसके बाद ये पूछ रहा है रेजिडेंस स्टेटस, तो यहाँ पे आपको इंडियन डालना है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर से लेकर आपको 12 नंबर तक अपना एड्रेस फिल करना है। चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी हाउस नंबर है वो डालना है, यहाँ पे आपको जो भी आपका मोहल्ला है, नगर है, वो आपको नाम डाल देना है, यहाँ पे आपको रोड सीट नंबर जो भी है डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एरिया में पोस्ट ऑफिस डालना है, यहाँ पे आपको अपनी सिटी का नेम डालना है, यहाँ पे आपको स्टेट नेम डालना है, जो भी आपकी स्टेट है, यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दिख रहा है 14वां नंबर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे बोल रहा है टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड एंड मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको अपना टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हैं और मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर डालना है जो आपका चालू है। उसके बाद पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये पूछ रहा है आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। अगर आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न इससे पहले भरी है तो यस लिखना है, अगर नहीं भरी तो आपने नो लिखना है। उसके बाद ये बी कॉलम में लिखा है इफ़ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस्ड। जो भी आपने जो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, लेटेस्ट कौन सी ईयर की भरी है तो आपने वो वाला ईयर यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं भरी है तो यहाँ पे आपने नो लिख देना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ का पैसा है, आपने कितना विड्रॉ करना है, जो भी आप पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं, कितना आप निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे अमाउंट डालनी है। और यहाँ पे आपको पेंशन का पैसा नहीं जोड़ना है, ओनली आपको जो भी आपका पीएफ का पैसा है वही आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर पे एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशनड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूड्स। यहाँ पे आपको जो भी आपके पिछले साल की 1 साल की इनकम थी वो आपको यहाँ पे डालनी है। ध्यान रहे आपको 2,40,000 से ज़्यादा नहीं डालने, नहीं तो आप इनकम टैक्स के जो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2,40,000 से कम ही डालने हैं। जो भी आपकी पिछले साल की 1 साल की इनकम थी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है जो 18 नंबर पे है, यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फेल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ़ एनी। ये पूछ रहा है आपने इससे पहले कोई भी 15G फॉर्म भरा था। अगर आपने कोई भी इससे पहले 15G फॉर्म भरा था तो आपको यहाँ पे यस और नो लिखना है। उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 15G फील्ड बोल रहा है आपने इससे पहले जो भी फॉर्म भरा था 15G फॉर्म, यहाँ पे उसका अपनों को जो भी फॉर्म नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच द फॉर्म नंबर 15G फील्ड। जो भी आपने इससे पहले 15G फॉर्म भरा था उसकी आपको यहाँ पे अमाउंट डालनी है, ठीक है। अगर आपने कोई भी 15G फॉर्म नहीं भरा था, यहाँ पे भी नो लिखना है और यहाँ पे भी आपने नो लिख देना है, या आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर पर लिखा है
डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन एज फेल्ड। तो यहाँ पे आपको जैसे यूएनए लिखा है तो आपको यूएएन यहाँ पे नहीं लिखना है, जो भी आपका यूएनए नंबर है 12 डिजिट का वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद नेचर ऑफ इनकम, इनकम आपकी जो भी है, जो भी आपका पीएफ का पैसा कहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे आपको ईपीएफओ ही लिखना है। उसके बाद पूछ रहा है सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, ठीक है। तो आपको जो भी ये आपका सेक्शन है, जो भी सेक्शन है कौन सा है, तो यहाँ पे आपको 192A ही डालना है जैसे मैंने लिखा है। यहाँ पे आपको यूएनए नंबर डालना है और यहाँ पे इस तरह से ईपीएफओ ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा अमाउंट ऑफ इनकम, जो आपने ऊपर यहाँ पे जो भी अमाउंट डाली थी पीएफ की वो ही आपको यहाँ पर डालनी है और यहाँ पे आपको जिसका भी पीएफ निकाल रहे हैं उससे सिग्नेचर करवा लेने हैं, ठीक है दोस्तों। इतना डीपली आपको कोई नहीं बताया, मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन लिखा है तो यहाँ पे आपको जैसे लिखा है आई भी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी आपका जिसका पीएफ निकाल रहे हैं उसका नाम डालना है, जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पर नाम डाला था यहाँ पे भी नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई बहुत सारे कॉलम मिलेंगे तो इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, ठीक है। तो आप जोन से ईयर में, जोन से साल में फॉर्म भर रहे हैं, ये साल आपका कब ख़त्म होगा। जैसे मैं 2021 में फॉर्म भर रहा हूँ तो इनका प्रीवियस ईयर होता है मार्च, ठीक है। तो ये 31 मार्च 2022 में ही ख़त्म होगा। तो यहाँ पे आपको अगला ईयर डालना है, अगला साल डालना है। जैसे मैं 2021 में भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 31 मार्च 2022 डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है 11 टू द असेसमेंट ईयर, यहाँ पे आपको क्या करना है, इससे अगला ईयर डालना है, इससे अगला साल यहाँ पर डाल देना 31 मार्च 2023, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आगे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है 18 फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन। यहाँ पे आपको जो भी आपका साल चल रहा है, एंडिंग ईयर कब है, इसका साल का एंडिंग कब होगा। तो हमारा जैसे मैं 2021 में भर रहा हूँ तो आपने यहाँ पे 31 मार्च 2022 में हमारा एंडिंग प्रीवियस ईयर होगा, तो यहाँ पे 31 मार्च 2022 डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे लिखा है रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, हमारा जो लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर है कौन सा रहेगा, 31 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2022 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारा फिल करना है, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और यहाँ पे आपको नीचे आपको प्लेस डालना है, जो भी आपकी सिटी है सिटी का नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट डालनी है, डेट डालने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देनी है। सिग्नेचर करने के बाद आपको एक और इस तरह का अगला फॉर्म मिलेगा, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं पार्ट सेकंड लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखा है टू बी फिल्ड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम रेफर्ड टू इन कॉलम 16 ऑफ पार्ट 1। जो ये बोल रहा है, जो पार्ट 1 फॉर्म था जो मैंने आपको ये वाला दिखाया था, ये पार्ट फॉर्म ही आपको भरना है। जो ये सेकंड फॉर्म है, जो पार्ट 2 फॉर्म है, ये कह रहा है ये जो फॉर्म है ये ईपीएफओ वालों के लिए है, वो ही इसको भरेंगे, तो ये वाला फॉर्म आपको नहीं भरना। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो भी समझाया कि 15G फॉर्म कैसे भरना है आपको समझ आ गया होगा। जो इसका लिंक है मैं आपको, जो भी ये 15G फॉर्म है, 50G फॉर्म है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। वहाँ पे आप एक बार टच करेंगे तो आपको फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, इस तरह से नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाय बाय, धन्यवाद।